गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राजेश कुमार मैकेनिक डीजल के आज 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी जाने थे कि कैसे कार्य करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे 4 स्ट्रोक इंजन का। तो अब हम बताए थे कि इंजन को चलाने के लिए 2 सिद्धांत कार्य करता है। पहला है 4 स्ट्रोक, दूसरा है 2 स्ट्रोक। तो 2 स्ट्रोक के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में जाने थे। आज जो हम लोग जानेंगे 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक साइकिल। इसका जो शुरुआत है सन 1978 ईस्वी में जर्मन के ओटो नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का आविष्कार किया। इस सिद्धांत में दबे हुए पेट्रोल और हवा के मिश्रण को जलाया जाता है, ये जो है, और क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में इंजन को एक बार शक्ति प्राप्त होती है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि 2 स्ट्रोक इंजन में सिर्फ एक ही बार में एक क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में हम लोग को पावर स्ट्रोक मिलता है। ये जो है आपका पावर स्ट्रोक है। इस समय इससे क्रैंकशाफ्ट का इसमें बताए थे 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट का प्रत्येक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में ये जो है आपका सक्शन, ये आपका कंप्रेशन, ये एग्जॉस्ट, जैसा कि जानते हैं ये एग्जॉस्ट वाल्व, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। तो कोई भी आप इंजन चलाने साइकिल पूरा कंप्लीट करने में वो इंजन का पिस्टन का 4 स्ट्रोक होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग का जो है पावर स्ट्रोक के दौरान ही हम लोग को शक्ति मिलती है। बाकी जो 3 स्ट्रोक हैं वो इंजन का साइकिल कंप्लीट करने में सहायक होती है। हम लोग का जो साइकिल पेट्रोल पावर स्ट्रोक के दौरान जो एनर्जी मिलती है सिर्फ वो फ्लाईव्हील से मिलती है। फ्लाईव्हील से हम लोग ट्रांसमिशन के माध्यम से गाड़ी को चलाते हैं। तो आज इस सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि 4 स्ट्रोक सिद्धांत कैसे कार्य करता है। तो इसमें पिछले क्लास में हम बताए थे कि 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिलता है, लेकिन ये 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में इंजन को एक लाभकारी शक्ति मिलती है। तो इस सिद्धांत में पिस्टन के 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो है पावर स्ट्रोक, ये पावर स्ट्रोक होता है। क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पिस्टन के 2 स्ट्रोक पूरा करते हैं। क्रैंकशाफ्ट का जो होता है 4 स्ट्रोक इंजन में प्रिंसिपल में क्रैंकशाफ्ट 2 रिवोल्यूशन लेता है। एक रिवोल्यूशन में एक बार जो घूर्णन करता है उसमें पिस्टन का 2 चक्र पूरा होता है, सक्शन और कंप्रेशन। ये हम लोग पिछले क्लास में ही जाने थे। बोल ये क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पिस्टन के 2 स्ट्रोक पूरे होते हैं। यही सिद्धांत को ऑटो प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक साइकिल कहा जाता है। 4 स्ट्रोक साइकिल जो है इसमें बोलता है क्रैंकशाफ्ट का प्रत्येक चक्कर में पिस्टन के 2 स्ट्रोक पूरे होते हैं, और प्रत्येक क्रैंकशाफ्ट का जो चक्कर है 2 चक्कर है उसमें एक बार हम लोग को पावर स्ट्रोक, पावर मैकेनिकल मिलता है। बाकी जो 3 स्ट्रोक हैं वो आपका आइडलिंग पूरा करते हैं, इंजन का जो साइकिल है उसको चलाए रखने में मदद करते हैं। और आगे बात करते हैं कि इस साइकिल में पिस्टन के 4 स्ट्रोक में एक लाभकारी स्ट्रोक होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पावर स्ट्रोक के दौरान। बाकी 3 जो स्ट्रोकें होती हैं वो आपको इंजन का साइकिल पूरा करने में सहायक होती है। अब वर्किंग इसको जानेंगे कैसे होता है। आज मैं कुछ बात करूँगा, ये जो बातें होंगी ये पेट्रोल इंजन की बातें हैं, जैसे वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन। फिर नेक्स्ट क्लास में जानेंगे वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो आज का जो क्लास है ये पेट्रोल इंजन के बारे में, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो इसमें जानेंगे इंजन जो चक्र है पूरा करने के लिए, इंजन का जो साइकिल है पूरा करने के लिए सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये जो है आपका 1 नंबर, ये 2, ये तीसरा, ये चौथा। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ये जो है आपका फर्स्ट नंबर
ये आपका सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर। ये जो है इंजन का साइकिल कंप्लीट करने में ये चारों स्ट्रोकें पूरा होती है, जिसमें कि पिस्टन के पूरे इंजन साइकिल को पूरा करने में पिस्टन सबसे पहले सक्शन कंप्लीट करता है, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा करता है, फिर पावर स्ट्रोक पूरा करता है, फिर नेक्स्ट और लास्ट एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरा करता है। सक्शन स्ट्रोक के बारे में जानेंगे क्या होता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में बात करते हैं, ये ऑटो प्रिंसिपल ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन साइकिल का ये प्रथम स्ट्रोक है। ये जो है आपका फर्स्ट स्ट्रोक है, इसको फर्स्ट स्ट्रोक भी बोला जाता है। ये फर्स्ट स्ट्रोक है, इसको फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ सक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं, यह प्रथम स्ट्रोक होता है। इस स्ट्रोक में बात करते हैं तो आपको एक दिख रहा होगा ये वाला, ये इनलेट वाल्व। हम आपको और एक बात बताए थे कि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में भी सबसे बड़ा अंतर है कि उसमें पोर्ट यूज करते हैं, इसमें वाल्व यूज करते हैं। तो बात करते हैं आज हम लोग फोर स्ट्रोक में। तो इसमें जो है ये इनलेट वाल्व, इंजन में दो प्रकार के वाल्व यूज किया जाता है, पहला है इनलेट, दूसरा है आउटलेट एग्जॉस्ट वाल्व। तो इसमें इनलेट वाल्व जो है इसमें प्रथम में खुला रहता है सक्शन में, फिर इसके बाद जो है पेट्रोल और इसके द्वारा ही पेट्रोल और हवा का जो मिश्रण है वो सिलेंडर में आता है। तो सिलेंडर में जब आता है तो इन करता है तो उस समय जो वाल्व की स्थितियाँ हो रहती है ये आपका इनलेट वाल्व का वो ओपन हो जाती है। उसके बाद जो पिस्टन नीचे टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। ये हो गया आपका टीडीसी, डीसी, ये हो गया बीडीसी, ये टीडीसी और बीडीसी। पिस्टन जो है मूव करता है ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ आपको एक एरो भी दिख रहा होगा, ये एरो जो दिख रहा है ये है आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। पिस्टन इस समय जो है पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर चलता है। नीचे की ओर चलने से ये जो सिलेंडर में वैक्यूम बनता है, तो इसको जो है हवा और पेट्रोल के मिश्रण से कार्बोरेटर के द्वारा मिश्रण जो आता है उसमें हम लोग डाल देते हैं, मतलब वो आ जाता है। तो इस समय वो इनलेट वाल्व की जो स्थिति होती है वो ओपन होती है। पिस्टन के जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो सिलेंडर है इसमें जो फ्रेश जो चार्ज होती है वो आ जाता है इसी में। फिर इस प्रकार जो है हवा और पेट्रोल का जो मिक्सचर है इनलेट मैनिफोल्ड से इनलेट वाल्व के थ्रू ये आपका इसमें सक्शन स्ट्रोक में आ जाता है। ये आपका इस समय अगर जैसे ही ये वाल्व इनलेट वाल्व से जो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है वो आ जाता है तो उस समय सिलेंडर भर जाता है। तो इस प्रकार सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सेकेंड वन की, सेकेंड की कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में। ये जो है ऑटो प्रिंसिपल ऑफ फोर स्ट्रोक का दूसरा स्ट्रोक होता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन जो है इस स्ट्रोक में पिस्टन जो है नीचे से ऊपर की ओर चलता है। देख रहे होंगे ये जो पिस्टन की स्थितियां हैं ये नीचे से ऊपर की ओर है। इस समय दोनों वाल्व की जो ओपन स्थितियां हैं वो क्लोज है। इस समय जो है दोनों वाल्व की जो स्थितियां हैं वो क्लोज है। ये इसलिए होता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में, मतलब कंप्रेशन का मतलब ही होता है कि दबाना, संपीड़न, उसको दबाया जाता है। तो पिस्टन में जब दोनों वाल्व बंद हो जाएगा तो निकलने का, फ्रेश चार्ज को निकलने का कहीं मौका नहीं मिलता है। तो इस प्रकार जो चार्जेस होती हैं वो दब जाती है पिस्टन में। तो उस समय जो वाल्व की दोनों की स्थितियाँ होती है, इनलेट और आउटलेट वाल्व की स्थितियाँ बंद रहती हैं। पिस्टन के नीचे से ऊपर चलने के कारण सिलेंडर में भरे हुए पेट्रोल और हवा के मिश्रण पर उसको दबाव पड़ता है और उसको कहीं से निकलने का जगह नहीं मिलता है। इस प्रकार जो है कंबसन चेंबर में, यहाँ जो कंबसन चेंबर होता है ये कंबसन चेंबर है।
कंबसन चेम्बर, इसको हम लोग दहन कक्ष बोलते हैं। यहाँ पे ही ईंधन को जलाया जाता है, उसके बाद हम लोग को शक्ति मिलती प्राप्त किया जाता है। तो ये जो कंबसन चेम्बर में दब जाता है, दबने के कारण ये जो इसका चार्ज है, ये इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। इस प्रकार जो है इस पिस्टन का दूसरा स्ट्रोक पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रोक का। थर्ड स्ट्रोक की बात करते हैं, ये है पावर स्ट्रोक। इसमें भी देखेंगे कि ये जो बल्ब है, ये बोथ आर बल्ब जो है ये क्लोज है। ये जो है दोनों बल्ब की स्थितियां हैं बंद रहती है। पावर स्ट्रोक या फायरिंग स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। ये जो है ऑटो प्रिंसिपल ऑफ पावर स्ट्रोक का तीसरा स्ट्रोक होता है। इसमें जो है इस स्ट्रोक में दबे हुए मिश्रण को स्पार्क प्लग की सहायता से, ये यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग के माध्यम से इसको चिंगारी देकर जलाया जाता है। कैसे जलाया जाता है ये हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो है ये पिस्टन का तीसरा स्ट्रोक होता है। इसमें पिस्टन जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है। कब आता है देखेंगे, जब पिस्टन ये जो है पिस्टन लगभग टीडीसी के पास पहुंचने के करीब होता है। जब यहाँ पिस्टन ये टीडीसी के ऊपर, यहाँ पर जब लास्ट यहाँ पे होता है टीडीसी के पहुंचने के क्रम में होता है, तो उस समय स्पार्क प्लग से चिंगारी देकर कंबसन चेम्बर में आए हुए ईंधन को जलाया जाता है। तो इससे जो है सिलेंडर के अंदर एक विस्फोट होता है, जैसा कि देख रहे हैं ये विस्फोट होता है। ये जो फायरिंग होता है विस्फोट होता है। विस्फोट होने के कारण यहाँ पर जो गैस फैलती है तथा मिश्रण का जो पेट्रोल जो है वो जल उठता है और जो है गैस फैलती है। गैस के फैलने से पिस्टन पर बहुत ज़ोर से धक्का लगता है और धक्का जो लगता है पिस्टन को, वो पिस्टन नीचे की ओर इस समय जो है ये नीचे की ओर आता है, ये नीचे की ओर पिस्टन चला जाता है। तो इस समय जो दोनों वाल्व की स्थितियाँ होती है वो क्लोज होती है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। इसमें पिस्टन को बहुत ज़ोर से धक्का लगता है, जिससे कि पिस्टन नीचे की ओर आ जाता है। पिस्टन के साथ जो है एक कनेक्टिंग रॉड लगा होगा, ये देखिए यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या होता है कनेक्टिंग रॉड। ये जो है पिस्टन के साथ जो कनेक्टिंग रॉड लगा होता है वो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ा रहता है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलती है तो ये जो धक्का लगता है पिस्टन को, इस समय ये जो पिस्टन है ये नीचे की ओर आती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पावर स्ट्रोक में धक्का लगने के कारण ये आपको नीचे आके क्रैंकशाफ्ट के से जो कनेक्ट रहता है आपका कनेक्टिंग रॉड, ये फ्लाईव्हील को मूव करता है, मतलब घुमाता है। इसी के दौरान ही इसी स्ट्रोक में ही शक्तियाँ प्रदान होती है फ्लाईव्हील द्वारा, जो इंजन को अन्य उपयोग में सह मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। ये जो है ऑटो प्रिंसिपल ऑफ पावर स्ट्रोक का ये चौथा और अंतिम स्ट्रोक है। इस स्ट्रोक में जो जली हुई जो गैसें हैं, ये जो जली हुई जो गैसें हैं यहाँ पर ये बाहर निकाला जाता है एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है वाल्व ओपन हो रहा है। इस समय जो है ये एग्जॉस्ट वाल्व, एक ही वाल्व ओपन होता है और ये जो इसके द्वारा ही जली हुई जो गैस है वो बाहर निकाला जाता है। ये इसलिए होता है कि इंजन को फिर से रिसाइकल करना होता है, कि फिर से चलना होता है। जब तक कि जो जली हुई जो गैस है वो बाहर नहीं निकलेगा तो फिर फ्रेश एयर नहीं आएगा। तो कंबसन चेम्बर में जली हुई जो गैसें हैं वो निकालने के लिए हम लोग को एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करते हैं। इसके बाद जो है एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से ये जली हुई जो गैस है साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाता है।
इसमें कैसे निकलता है ये भी जानेंगे। जब पिस्टन की जब स्थितियाँ होती है तो इस समय जो स्थितियाँ हैं, एक वाल्व ओपन है, एक वाल्व क्लोज्ड है, एक वाल्व ओपन है, एक वाल्व ओपन है, एक वाल्व क्लोज्ड है। तो जो वाल्व ओपन है वो उसको हम लोग एग्जॉस्ट वाल्व बोलते हैं, जो क्लोज है उसको इनलेट वाल्व बोलते हैं। तो इस ये होता है क्या कि इसमें जब पिस्टन की जो स्थितियाँ होती है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है। पिस्टन का जो स्थिति है वो नीचे से ऊपर की ओर चलता है, BDC से TDC को नीचे की ओर जब चलता है तो इसमें जो कंबसन चैम्बर सिलेंडर में धक्का लगता है पिस्टन के द्वारा। तो धक्का जो लगता है ऊपर, गैस जो है जल्दी, जो गैस है वो जल्दी से बाहर साइलेंसर के थ्रू निकल जाता है, ताकि इसमें जितना जल्दी खाली होगा उसमें उतना जल्दी फिर से इसमें फ्रेश चार्ज भरेंगे इनलेट से, इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू। ये जो है पावर स्ट्रोक में जब पिस्टन नीचे BDC की ओर आने लगता है तो उसी समय एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है ताकि जल्दी से निकाला जा सके। ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जब तक कि जली हुई जो पूरा गैसें है ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ही निकाला जाता है। इसी के दौरान जो है ये, इसके बाद जब निकालने के बाद ये एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से पिस्टन का चौथा और अंतिम स्ट्रोक भी पूरा हो जाता है। जैसा कि हम लोग जाने कि फोर स्ट्रोक ऑफ साइकिल में सिद्धांत में कैसे कार्य करता है। तो क्रैंकशाफ्ट के जो है ये दो चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार आज 4 स्ट्रोक सिद्धांत पेट्रोल इंजन का ये ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।